सोचें, अगर अभी इसी लम्हे सूरज तबाह हो जाए तो हमें पता कब चलेगा? अभी नहीं, 8 मिनट बाद, क्योंकि सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 8.3 मिनट लगते हैं। यानी जो सूरज आप अभी देख रहे हैं वो दरअसल तकरीबन 8 मिनट पहले का है। लेकिन अगर यही फासला बढ़ जाए 8 मिनट से 25 लाख साल, जी हां, जब हम कहकशां M31 को देखते हैं तो हम इसका हाल नहीं बल्कि 25 लाख साल पुराना माजी देख रहे होते हैं, और शायद लम्हा मौजूद में वो कहकशां है ही नहीं। हमारी जमीन से सिर्फ 77 नूरी साल दूर एक सितारा है जिसे CETI 84 कहा जाता है। अगर कोई वहां से हमें देख रहा हो तो वो ये नहीं देख रहा कि हम अभी क्या कर रहे हैं, बल्कि वो देख रहा होगा कि कायदे आजम गांधी और माउंट बैटन बातचीत कर रहे हैं, या शायद वो एक बच्चे को देख रहा हो जो स्कूल जाने से इनकार कर रहा है, और वो बच्चा जो आज जिंदा भी नहीं, क्योंकि उसके नजदीक हम अभी पैदा ही नहीं हुए। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों वक्त एक ही वक्त में मौजूद होते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे आपके पास एक फिल्म की DVD हो जिसके तमाम मनाजिर पहले से महफूज होते हैं और जिसे आप रिवाइंड करके इसके माजी में जा सकते हैं और फॉरवर्ड करके उसके मुस्तकबिल में जाके देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वक्त को पीछे कर सकते हैं? क्या हम मुस्तकबिल देख सकते हैं? साइंस कहती है नजरियाती तौर पर यस, मगर जितना हम आगे देखते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि हम कुछ भी नहीं जानते। आपको जानकर हैरत होगी कि जिस कायनात को हम देख सकते हैं वो सिर्फ 4% है, यानी कि बाकी 96% कायनात हमें दिखाई ही नहीं देती। यानी 68% डार्क एनर्जी और 27% डार्क मैटर पर मुश्तमिल है, और हम नहीं जानते कि ये क्या है। ये सब कुछ हमारी नजरों से छुपा हुआ है। हम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ भी सिर्फ कायनात की बैरूनी परत को छू पाते हैं। जो कुछ हमारे सामने है वो एक आइसबर्ग का एक किनारा है, और जो छुपा हुआ है वो शायद कभी हमारे इल्म में आ ही नहीं सकता। अल्लाह कुरान में कहता है कि और आसमान को हमने अपनी ताकत से बनाया और हम ही उसे वुसअत देने वाले हैं। यानी ये आयत कायनात के फैलाव को बयान करती है। आज की साइंस जिसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स कहती है। फिर एक और जगह अल्लाह कहता है और तुम्हें इल्म में से बहुत थोड़ा ही दिया गया है। वही वाली बात, यानी कि हम सिर्फ कायनात का 4% देख सकते हैं, और ये आयत गोया उसी हकीकत की तरफ इशारा करती है। फिर एक और जगह कहा गया कि फरिश्ते और रूह उसकी तरफ चढ़ते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। ये आयत जाहिर करती है कि अल्लाह के हां वक्त की पैमाइश हमारी तरह नहीं है। हजरत अली ने कहा कि तेरी दवा तेरे अंदर है और तुझे खबर नहीं, तेरा मर्ज भी तेरे अंदर है और तू उसे देखता नहीं। ये कौल इंसानी महदूदियत और बातनी मार्फत की तरफ इशारा करता है, जैसा कि हम कायनात का असल फहम भी हासिल नहीं कर पाए। मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर जो कायनात के सिर्फ 4% हिस्से को भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सके और उस खालिक कायनात के वजूद से इनकार कर देते हैं। क्या वो नहीं जानते कि हम वक्त के कैदी हैं? हम लम्हा मौजूद को भी मुकम्मल नहीं जान सकते, तो फिर गरूर किस बात का? इस वसी कायनात के मुकाबले में हम क्या हैं?
ایک ذرہ یا شاید اس ذرے کا بھی ایک سایہ، لیکن پھر بھی خالق نے ہمیں شعور دیا، سوال دیا اور تلاش کی طلب دی۔ یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے اور شاید سب سے بڑی آزمائش بھی۔